नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज की कुछ खास बड़ी खबरों की जानकारी आपको दे दूं। आज यात्री निवास जम्मू से बहाल हुई अमरनाथ यात्रा। पिछले 3 दिन से ये यात्रा रुकी हुई थी। आज 4,665 यात्री जो हैं वो कश्मीर की ओर रवाना हुए हैं, जिनमें 1597 यात्री बालटल और 3,068 पहलगाम की ओर भेजे गए हैं। मेरा नाम शिवांकुर है। मैं यूपी से आगरा से आया हूँ। बाबा के दर्शन करके ही जाना था, वही इसी वजह से रुके हुए थे। अब बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा उत्साह है। हम लोग बहुत उदास हो गए थे जब यात्रा रोक दी गई थी, पर हमें बहुत आज आनंद आ रहा है कि आज बाबा की कृपा से आज यात्रा खोल दी गई है। जय बाबा बर्फानी, बम बम बोले। अब बात नेशनल हाईवे की, तो आज चौथे दिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे खुला है। चंबा सेरी में वैकल्पिक बाईपास रोड जो है शुरू हुआ है। NHAI द्वारा रामबन के सेरी में ये काम किया जा रहा है। इस दौरान केवल अमरनाथ यात्रियों के फंसे वाहनों को ही पहले निकाला जा रहा है। हालांकि क्षतिग्रस्त मार्ग को पूरी तरह से सही कर लिया जाएगा और कल पूरी तरह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे खुल जाएगा। NIA ने शोपियां पुलवामा में 5 स्थानों पर छापेमारी की है। इस दौरान आपत्तिजनक साहित्य, कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं, जबकि प्रतिबंधित पाक समर्थित आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ SIU ने किश्तवाड़ के छात्रु इलाके में छापेमारी की है। स्पेशल NIA कोर्ट जम्मू के निर्देशों पर यह कार्रवाई हुई। इस दौरान पाकिस्तान POJK से एक्टिव 4 आतंकवादियों के घरों की तलाशी ली। अब बात एक और बड़ी खबर की। नौशहरा के पूर्व MLC सुरेंद्र चौधरी ने आज भाजपा से किनारा कर लिया और नेंका का दामन थाम लिया है। हालांकि सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा छोड़ने की जानकारी एक ट्वीट के माध्यम से दी। उन्होंने ट्वीट किया, गुड बाय रविंद्र रैना, एंजॉय योर परिवारवाद एंड करप्शन। अब पूछने वाले तो उनसे ये ज़रूर पूछेंगे कि जिस पार्टी से प्रभावित होकर आप जिस पार्टी के हुए हैं, क्या वो परिवारवाद से मुक्त है? खैर, अब बात उमर अब्दुल्ला की। जब NC की बात हो, उमर अब्दुल्ला की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आज उमर अब्दुल्ला जमकर भाजपा सरकार की उन्होंने आलोचना की। उन्होंने जहां एक तरफ चुनाव जल्द करवाने की मांग की, तो वहीं अल्पसंख्यकों की हत्याओं के बढ़ते मामलों पर सवाल करते हुए कहा कि अगर हम जिम्मेदार हैं तो 2014 के बाद हुई हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है? पुलवामा के लिए कौन जिम्मेदार है? वहीं प्रदेश के नए नए क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित क्यों हो रहे हैं? कश्मीर में अल्पसंख्यकों की हत्या के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि जम्मू में केवल लोगों से झूठी घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा, यानी कोई भी योजना जो है वो लागू नहीं हो रही। 2014 के बाद जो लोग मरे उसकी जिम्मेदारी किसको? जो पुलवामा में हुआ उसके लिए हम किसको कसूरवार ठहराएं? जो रजौरी में हुआ, DG में, जो बुद्धल में हुआ, उसके लिए कौन कसूरवार है? मैं, जो मेरा कसूर है वो मैं मानता हूँ, मैं अपने जिम्मे लेता हूँ। ठीक है जी, आप मुझे कसूरवार ठहराते हो, मैं कसूर कबूल करता हूँ। जो लगातार पिछले 2-3 सालों में कश्मीरी पंडित और माइनॉरिटीज़ कश्मीर में टारगेट किए गए, उसका कसूरवार कौन? मैं हुकूमत में हूँ नहीं, ना PDP है, ना कांग्रेस है। तो जहां आप हमें कसूरवार ठहराते हो, वहां पे आप हमें यह भी बताइए, जो पुलवामा में हुआ, कितने लोग मरे पुलवामा में? 40? उसके लिए कसूरवार कौन? उसी आप बताइए हमें, और कोई नहीं। हम अपना कसूर जो है वो कबूल करते हैं। आप ये बताइए कि उन कत्लों के लिए कौन कसूरवार? LG साहब, DG, चीफ सेक्रेटरी, आर्मी कमांडर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोई ना कोई तो कसूरवार है, क्योंकि हम हुकूमत में है नहीं। बताएं कौन? हम भी सुनना चाहते हैं। चलिए, ये तो आज की कुछ खास सुर्खियां रही जिन पर बहुत सी चर्चा हो सकती है। अब बात प्राइम टाइम के मुख्य मुद्दे की। प्राइम टाइम का मुख्य मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा 370 पर 2 अगस्त से रोजाना होने वाली सुनवाई को लेकर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट 370 पर 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई शुरू करेगा। ये सुनवाई धारा 370 निरस्त करने के खिलाफ हो रही है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ मामले में अपना फैसला सुनाएगी। अदालत ने मामले में दस्तावेज जमा करने के लिए विभिन्न पक्षों द्वारा जो रिटन दलीलें हैं उनको देने के लिए 27 जुलाई का समय जो है वो तय किया है। सुप्रीम कोर्ट में
आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर करीब 23 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। वहीं पर आईएएस ऑफिसर शाह फैजल और कार्यकर्ता शाहिला रशीद की बात करें तो अनुच्छेद 370 को खत्म करने के खिलाफ अपनी याचिकाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और अदालत के रिकॉर्ड से अपना नाम हटा लिया गया है और शीर्ष अदालत ने इन याचिकाकर्ताओं के रूप में उनका नाम हटाने के उनके अनुरोध को मान लिया है। गौरतलब है कि इससे पहले मुख्य याचिकाकर्ता जो हैं वो शाह फैजल थे। एक तरफ जहां इन याचिकाओं में आर्टिकल 370 को हटाने की अपील की गई है तो वहीं केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दाखिल कर आर्टिकल 370 हटाने के बाद से हुए तमाम बदलावों का लेखा जोखा रख दिया है। केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें कहा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पूरे क्षेत्र में शांति, विकास और संपन्नता का अभूतपूर्व युग देखा गया है। आर्टिकल 370 खत्म करने के ऐतिहासिक संवैधानिक कदम से क्षेत्र में विकास, प्रगति, सुरक्षा और स्थिरता आई है, जो आर्टिकल 370 लागू रहने के दौरान बिल्कुल भी नहीं थी। उनके मुताबिक 2018 में पत्थर फेंकने की 1767 घटनाएं हुई जो 370 हटने के बाद 2023 में मौजूदा तारीख तक पूरी तरह खत्म है। इतना ही नहीं, अब आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप आतंकी इकोसिस्टम खत्म हो गया है। सरकार ने बाकायदा आंकड़े जारी कर अपने दावों को पुख्ता किया है। 370 खत्म होने से राज्य में आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। आतंकी नेटवर्क खत्म कर दिया गया है। वर्ष 2018 से 2022 के बीच आतंकी गतिविधियों में 45.2% की कमी आई है। घुसपैठ की घटनाएं भी 2018 में 143 के मुकाबले 2022 में सिर्फ 14 रह गई। कानून व्यवस्था के मामले भी 1767 से घटकर 50 रह गए। 2022 में सुरक्षा बलों के 31 सदस्यों की जान गई, जबकि 2018 में ये 91 थी। पंचायती राज का भी इस दौरान आगाज हुआ। जिला विकास परिषदों के चुनाव के साथ ही त्रिस्तरीय यानी 3 टियर पंचायती राज की शुरुआत हुई। लोगों की मांग को पूरा करते हुए कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी जैसी स्थानीय भाषाओं को भी आधिकारिक भाषाओं के रूप में जोड़ा गया। विधायिका में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई जो पहले नहीं थी। इसके अलावा सरकार के पास ऐसे कई कारण हैं जिसमें उनका पक्ष मजबूत होता दिखता है, लेकिन ये तो अब समय के साथ ही तय हो पाएगा कि माननीय कोर्ट इस पर अपना क्या रुख रखती है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने मंगलवार को हुई सुनवाई में केंद्र के इस नए हलफनामे पर विचार करने से इनकार कर दिया है। अब ये तो वक्त बताएगा कि 2 अगस्त के बाद जब ये रोज़ सुनवाई होगी तो क्या नई नई बातें खुलकर सामने आती हैं और क्या फैसला रहता है। लेकिन फिलहाल सभी की नज़रें इस समय आर्टिकल 370 पर होने वाली सुनवाई को लेकर हैं। इसी के साथ आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ताज़ा खबरों के लिए JK अपडेट और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।